हेलो एवरीबॉडी। इंग्लिश क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत वो चल रहे थे। मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आपको अलग अलग प्रकार के सेंटेंस करवाए। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये आपको बेसिक जानकारी दी थी। अब आपको एग्जाम के अंतर्गत इनसे संबंधित किस प्रकार के है वो क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में आज अपन अध्ययन है वो करेंगे। तो ध्यान से देखें और अच्छी तरीके से अध्ययन करें। यदि समझ में नहीं आए तो नीचे मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको उसका सॉल्यूशन है वो कर दिया जाएगा। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस अपन का चल रहा था। प्रेजेंट सिंपल correct form of verb, correct form of the verb। आज अपन correct form के बारे में अध्ययन है वो करेंगे। रूल always seldom rarely sometimes often daily on plus time every plus time it's
कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके लिखे हैं। करेक्ट फॉर्म के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। इससे संबंधित एग्जाम के अंतर्गत 4 नंबर के क्वेश्चन है वो पूछते हैं, पर सभी टेंस से मिला 8 सेंटेंस आएंगे। अब यदि इंग्लिश के सेंटेंस के अंतर्गत ऑलवेज लिखा हुआ, सेल्डम लिखा हुआ, रियरली, ओकेशनली, ऐसे कोई भी जिसके पीछे एल वाई लिखा हुआ, ऐसा कोई भी टाइम एडवर्ब हो, समटाइम्स, ऑफन, डेली, ऑन के बाद समय, या एवरी के बाद एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके दिए हैं। अब सी ऑलवेज, देखो सेंटेंस के अंतर्गत ऑलवेज आ रहा है। ब्रैकेट के अंतर्गत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई होती है। सब्जेक्ट क्या है? सी, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल हुआ। किस कारण से? ऑलवेज के कारण से। आपको सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत मैंने बताया था, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो पीछे एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। ओ आ रहा है तो इसका मतलब इसके पीछे ईएस का प्रयोग करेंगे, गोज। They often take tea in the morning. Often are they, plural word है। Often के बाद प्रेजेंट सिंपल, टेक का टेक ही रहेगा। क्यों? प्लूरल है, प्लूरल के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और सिंगुलर के लिए पीछे एस या ईएस लगाएंगे। डेली लिखा हुआ है, माय फादर सिंगुलर है, इसका मतलब पीछे एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। रीड लिखा हुआ है तो पीछे एस हो जाएगा, रीड्स। एवरी वर्ड आ रहा है, एवरी प्रेजेंट सिंपल, तो प्ले के साथ में एस या ईएस हो जाएगा, प्लेज, प्लेज। नोट कर ले आप उसको, आगे चलते हैं। रूल सेकंड, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, शाश्वत सत्य, सार्वभौमिक सत्य, जो प्रकृति के अंदर अटल हो, जिसको अपन चेंज नहीं कर सकते। मॉडल्स कोई भी लिखा हुआ, मॉडल्स कैन, वुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, नीड नॉट वगैरह। मॉडल्स के बाद में यदि ब्लैंक्स है तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल होगा। हैड बेटर लिखा हुआ, न्यूज़पेपर की हेडलाइन हो, या कोई सारणीबद्ध टाइम टेबल, इन सभी ऐसे सेंटेंस हो गया तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल होगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन।
द सन राइज इन द ईस्ट। Water boil 100 degree Celsius. I can do it you should look after of elders. A car hit a man. ऐसे बहुत से वो एग्जाम्पल हो सकते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ का है, राइज द सन सिंगुलर है, इसका मतलब राइजेज हो जाएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ का है, बॉयल्स हो जाएगा। कैन मॉडल है, मॉडल के बाद में खाली जगह है। आई प्लूरल है, इसलिए डू का डू ही रहेगा। शुड मॉडल है, यू सेकंड पर्सन है, लुक आफ्टर का लुक आफ्टर है। न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, It's a man. It's a man. नोट कर ले आप इसको। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अपन अलग है वो सेंटेंस है, वो इसके बारे में वो अध्ययन करेंगे। थैंक यू।